बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन चंदा कुक हाउस। तो गाइस आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है जी आलू गोभी। ठीक है, आज आलू गोभी हम बिल्कुल चेंज स्टाइल से बनाएंगे। हमारी आलू गोभी में प्याज नहीं जाएगा, विदाउट प्याज होगी ये, और सिर्फ अदरक लहसुन होगा इसके अंदर। और वो भी मैं लहसुन हमने पीस के डाला है, और अदरक जो है वो हम पाउडर शेप में डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर शेप में नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया था, जो कि मैंने ये अभी हांडी में डाल दिया है। ये देखें जी, ये देखें, ये सिर्फ लहसुन है इसके अंदर। ये हल्का सा गोल्डन होता है, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर इसका करेंगे। नेक्स्ट आपको बताएंगे आगे क्या करना है। बाकी आप हमारी चीज़ें देख लें। इसके लिए जी हमने तकरीबन 1 किलो आलू थे हमारे पास, 1 किलो गोभी का फूल है हमारे पास, और एक मीडियम से भी स्मॉल साइज का हमारे पास बंद गोभी का फूल है। 6 से 7 हमारे पास हरी मिर्ची हैं। ठीक है, और ये गोभी का वो वाला पार्ट है जो सख्त वाला पार्ट होता है गोभी के साथ, उसको भी हमने कट कर लिया। ये भी इसके अंदर जाएगा, ये बहुत मज़े का लगता है, आप इसको डालें। और इसके साथ हमारे 5 से 6 अदद स्मॉल साइज़ के टमाटर हैं, जिनको हमने कट कर लिया है। और मसालों में जो हमारे साथ जाएगा वो है जी, हमारे साथ नहीं, गोभी के साथ जाएगा। उसमें जी हमारे पास है नमक हस्बे जायका, जिंजर पेस्ट है हमारे पास, ये जिंजर पेस्ट है हमारे पास। जिंजर पेस्ट जो है 1/2 टीस्पून है हमारे पास। और 1.5 टेबल स्पून हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है। कोरिएंडर पाउडर जो है मतलब जो धनिया पाउडर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, गोभी में अच्छा लगता है ये, गोभी में और भिंडियों में बहुत मज़े का लगता है। 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है, टर्मेरिक पाउडर। 1 टेबल स्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, दड़ा मिर्च जो होती है। 1 टीस्पून हमारे पास चिकन पाउडर है। और बाकी मैंने आपको बता दी नमक हस्बे जायका है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और अभी हमारा लहसुन होने वाला है बस। ये देखिए जी, ये लहसुन हमारा गोल्डन हो चुका है। इसके साथ इसमें अब ये जो हमारे ये मसाले थे ये साथ ही चले जाएंगे। ठीक है, हमने इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाला, हमने सिर्फ इसमें चिली फ्लेक्स डालनी है। ठीक है, चिली फ्लेक्स सब्जियों में बहुत मज़े की लगती हैं। आप कोई भी मिक्स वेजिटेबल बनाएं, कुछ भी, उसमें चिली फ्लेक्स डालें, बहुत अच्छी लगती हैं। ये हो गया। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे जी, ये हमारे टमाटर, और ये जो गोभी का सख्त वाला जो पार्ट होता है वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें चलेगी। अब ये थोड़ा सा पकेगा ताकि हमारे टमाटर गल जाए। फिर ओके गाइस, ये मसाला हमारा भुन चुका है। ये देखें ज़रा आप, ये देखिए जी, ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, टमाटर भी गल गए हैं। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर अपनी गोभी ऐड करेंगे। ठीक, ये गोभी ऐड करें। गोभी देखिए मैंने इसके बड़े बड़े फूल काटे, ये गल जाएगी। मैंने बहुत ज़्यादा इसको गला हुआ नहीं रखना। ये देखिए, ये डाल दी। इसके साथ ही हम ये अपनी बंद गोभी डाल देंगे। ठीक है, कैबेज जो हमारे पास है, ये बहुत ही छोटा सा एक फूल था, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे बहुत मज़े की बनती है। कभी आप चिकन और कैबेज बनाएं, इंशाल्लाह वो भी मैं बनाऊंगी किसी दिन, रेसिपी आपको बताऊंगी। बहुत मज़े का बनता है कीमा और कैबेज, बहुत मज़े का बनता है। साथ ही हम इसके अंदर ये आलू ऐड करेंगे। और आलू के अंदर देखें हमने ये हमारी हरी मिर्चें कटी हुई हैं आलू में, और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसके साथ ही डालेंगे। ठीक है, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। पानी शानी इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ये अपनी ही स्टीम में गलेगा सारा। ठीक है, खाली लहसुन में आप कभी गोभी बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। सिर्फ अदरक लहसुन डालें और बाकी यही प्रोसीजर सारा करें। हमारे चैनल पर जो नए आने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर के बटन को दबा दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे।
और मज़े मज़े के खाने घर में बनाएं और ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं और तारीफ़ें हासिल करें लोग सबकी, घर वालों की। ये देखिए जी, अब ये जाएगा स्टीम में। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे। आंच बिल्कुल मीडियम में मेरी जो चूल्हे की आंच है बहुत हल्की रखी हुई है मैंने, ताकि ये लगे ना नीचे और आराम से ये गल भी जाए और अच्छे से पक जाए। ठीक है, और अभी ये पकती है, फिर हम आपसे मिलते हैं दोबारा। ओके गाइस, चेक करते हैं कि हमारी आलू गोभी गल गई है कि नहीं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बनी है, शक्ल इतनी प्यारी लग रही है ना इसकी। ये देखें गाइस, हमारे आलू भी गल गए हैं, हमारी गोभी भी गल गई है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। एक दफ़ा अंदर से दिखा दे फातिमा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। क्या क्लासिक आलू गोभी बनी है हमारी। और ये जो साबुत फूल हैं इसके, ये देखें सही गले भी हैं और टूटे भी नहीं हैं। ये मुझे इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं, साबुत साबुत गोभी, बिल्कुल घुली हुई गोभी, वो भी मज़े की बनती है। लेकिन ये इस टाइप की जो होती है ये ज़्यादा मज़े की लगती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। उम्मीद है आज की रेसिपी हमारी आपको पसंद आएगी। और अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। और इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम को चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।